हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई ने मुंबई में यह बिल्कुल सही कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बराबर हैं और यदि कोई सर्वोच्च है तो वह है संविधान विराम। यह बात पहले भी अनेक बार कही जा चुकी है, लेकिन कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनती रही है विराम। इसी तरह विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच भी असहमतियां उभरती रही हैं विराम। असहमतियां उभरना कोई अस्वाभाविक बात नहीं विराम। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच किन्हीं विषयों में असहमति हो सकती है, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र को इन असहमतियों का सही तरीके से समाधान करना आना चाहिए विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि तीनों अपना कार्य सही तरह से करें और परस्पर सम्मान भाव भी रखें विराम। यह अच्छा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे B.R. गवई के सम्मान में उचित प्रोटोकॉल का परिचय नहीं दिया गया विराम। उन्होंने इसका उल्लेख भी किया विराम। अच्छी बात यह रही कि संबंधित अधिकारियों ने अपनी भूल सुधार ली विराम। पैरा मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की सर्वोच्चता को लेकर जो कुछ कहा उस पर यदि देश में नए सिरे से बहस होती है तो यह अच्छा ही होगा, क्योंकि चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका, तीनों प्राय अपना कार्य सही तरीके से करती हुई नहीं दिखाई देती विराम। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि विधायिका के कामकाज प्रश्न खड़े करने वाले हैं विराम। कार्यपालिका की कार्य प्रणाली में अनेक विसंगतियां हैं विराम। इसी तरह न्यायपालिका भी कई खामियों से ग्रस्त है विराम। वह कई बार अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती हुई दिखती हैं विराम। ताजा प्रसंग तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले का है विराम। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अनेक सवाल खड़े किए विराम। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इसलिए हैरान करने वाला नहीं था कि उसने राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की संविधान प्रदत्त शक्तियों को सीमित करने का काम किया, बल्कि इसलिए भी है कि यह फैसला 2 जजों की पीठ ने सुनाया विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के मामले में किस तरह एक ऐसा रवैया अपनाया जैसे उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश संविधान से परे हैं विराम। अब जब प्रधान न्यायाधीश संविधान की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं, तब फिर यह प्रश्न भी उठेगा कि क्या उच्चतर न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था
व्यवस्था संविधान सम्मत है विराम। वस्तुतः ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित हैं विराम। बेहतर होगा कि न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका अपने समक्ष उपस्थित प्रश्नों पर आत्मचिंतन करें। पूर्ण विराम।